रामचरितमानस में लिखा है, सब कर निंदा जे नर करहीं, ते चमगादड़ होई अवतरहीं। सबकी निंदा करने से चमगादड़ की योनि में जाना पड़ता है, ये बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। और उन्हीं तुलसी जी के नाम पे पीठ बना करके बैठे हुए रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा कर रहे हैं, प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं। और प्रेमानंद जी क्यों गलत हैं? क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। तुलसीदास जी जिनकी पीठ पर आप स्वयं बैठे हुए हो, उन्होंने भी तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख दिया। उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनकी टिप्पणी का क्या मतलब है। रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा करते हैं। पूरी के शंकराचार्य के बारे में कहा है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस तुलसी पीठ पर वो बैठे हैं, उसी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, सब कर निंदा जे नर करहीं, ते चमगादड़ होई अवतरहीं। तो सबकी निंदा करने से चमगादड़ की योनि में जाना पड़ता है, ये बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। और उन्हीं तुलसी जी के नाम पे पीठ बना करके बैठे हुए रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा कर रहे हैं। क्या उन्होंने ये एक चौपाई पढ़ी नहीं है, या फिर उस चौपाई के कुछ और अर्थ उन्होंने समझ लिए हैं? ये तो उनसे चर्चा करने पर ही पता चलेगा। रामभद्र जी ने कहा है कि उन्हें 1 लाख क्या कहते हैं शुभ लोग आते हैं, तो क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि दावा किया है उन्होंने कि हमको कभी कहा है कि 1 लाख पन्ने याद हैं पृष्ठ, और कभी कहा है कि 1.5 लाख पन्ने याद हैं पृष्ठ। तो अब 1 लाख पृष्ठ याद हैं कि 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं, इसकी कोई परीक्षा तो हुई नहीं है। दावा उन्होंने जरूर किया है। उन्होंने 3 दावे, वैसे तो अनेक दावे किए हैं, लेकिन 3 प्रमुख दावे हैं। एक उनका दावा है कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है, कंठस्थ है। दूसरा उनका दावा है कि हमको 23 भाषाएं आती हैं। और तीसरा उनका दावा है कि मैंने राम जन्मभूमि में जो गवाही दी उसके कारण फैसला हो गया। लेकिन इन तीनों दावों की पुष्टि अभी नहीं हुई है, क्योंकि 1.5 लाख पृष्ठ उनके कंठ में हैं, कभी परीक्षा तो हुई ही नहीं है, तो बिना परीक्षा के दावा ही है। इसलिए हम चाहेंगे कि 1.5 लाख पृष्ठ कौन कौन से हैं उनको निकाल के एक जगह पे रखें और फिर लोगों को आमंत्रित कर दें कि आइए, जिसको किसी भी प्रश्न से पूछना हो हमसे पूछिए, हमको सब कंठस्थ है। 150 पृष्ठों से 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं, तो कम से कम 150 पृष्ठ एक बार पूछ लिए जाएं, कोई भी पृष्ठ, और उसके बाद अगर वो सब सुना देते हैं तो सब लोग जय जयकार करेंगे, हम लोग भी जय जयकार करेंगे, है ना। ये विश्व के लिए बड़ा अचंभा होगा कि हमारा एक संत 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ करके बैठा है। तो हम चाहेंगे कि अब ये मौका आ गया है कि वो 1.5 लाख पृष्ठ कौन कौन से हैं छांट दें और उनको एक मेज पर सजा दिया जाए और फिर लोगों को बुला लें। 150 पृष्ठ केवल पूछे जाएंगे। अगर 150 पृष्ठ कंठस्थ उनको हो गए उनमें से, तो हम लोग मान लेंगे कि सब कंठस्थ हैं। वो कहते हैं कि 23 भाषा हमको आती है। अभी तक उनका कोई भी वीडियो YouTube पर खोजने से हिंदी के अलावा दूसरी भाषा में मिलता नहीं है। तो अगर 23 भाषा आती होती तो 23 भाषा में उनका कोई न कोई प्रवचन होता कहीं न कहीं। तो 23 भाषा कौन कौन सी है उसकी सूची वो बता दें। तो 23 उन भाषाओं के जो विद्वान हैं उनको हम लोग भेजेंगे। 40-40 मिनट का एक संवाद उसी भाषा के विद्वान के साथ उनका हो जाए। जय जयकार कौन नहीं करेगा, सब करेंगे। और तीसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि राम जन्मभूमि में हमारे कारण फैसला आ गया, हम ही हैं। तो वहां के वकीलों ने तो इसके विरुद्ध बताया है, वहां के जज ने तो इसके विरुद्ध बताया है, इसलिए इसमें भी शंका हो गई है। इसलिए इस बारे में भी प्रमाण उनको सामने रख देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो वकील और जो जज कह रहे हैं वो गलत है। लेकिन ये नहीं उन्होंने कहा है। जो उनको गलत बता रहे हैं उनको उन्होंने गलत नहीं कहा है, प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं। और प्रेमानंद जी क्यों गलत हैं? क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। तुलसीदास जी जिनकी पीठ पर आप स्वयं बैठे हुए हो, उन्होंने भी तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख दिया। संस्कृत में क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्या संस्कृत बोलना ही विद्वत्ता होती है?
क्या गोस्वामी तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे कि वो अवधी भाषा में महाकाव्य की रचना कर रहे थे, अवधी भाषा में राम जी के गुणगान कर रहे थे? अगर संस्कृत में बोलना ही विद्वत्ता है तो इस सिद्धांत के अनुसार तो तुलसीदास जी भी विद्वान नहीं आपकी दृष्टि में होंगे, क्योंकि उनका तो सारा का सारा साहित्य, चाहे वो बरवे रामायण हो, चाहे वो गीतावली हो, चाहे कवितावली हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे बजरंग बाण हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा रामचरितमानस, सब कुछ अवधी भाषा में है, संस्कृत में नहीं है। तो क्या तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे? तो ये जो परिभाषा आप लेकर के आए और हमने ये पूछा है कि आप ये बताइए, प्रेमानंद जी महाराज दिन भर राधे राधे श्याम श्याम कह रहे हैं, तो राधे राधे श्याम श्याम ये जो शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के हैं कि नहीं, और संबोधन विभक्ति में हैं कि नहीं? और जब संबोधन विभक्ति से अपदम न प्रयुंजित, अपद नहीं बोलना चाहिए, और वो उसको पद बना करके संबोधन विभक्ति में ढाल करके अगर दिन भर उच्चारण कर रहे हैं तो आपसे ज्यादा संस्कृत तो वो बोल रहे हैं। आप कितनी देर संस्कृत बोलते हैं दिन भर में, बताइए? केवल प्रवचन में जहां उदाहरण देने का अवसर आता है, कुछ श्लोक आप बोलते हैं, उतना ही तो संस्कृत आपके द्वारा बोला जाता है, और वो दिन भर राधे राधे श्याम श्याम रटते हैं, जो कि पद है, जो कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वो तो आपसे ज्यादा संस्कृत रोज बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो संस्कृत नहीं बोलता है। माने संबोधन विभक्ति में जब भगवान का नाम बोला जाता है तो क्या वो संस्कृत नहीं होता है? और अगर संस्कृत होता है तो वो तो संस्कृत ही बोल रहे हैं, दिन भर संस्कृत बोल रहे हैं। आप उनको क्यों कह रहे हैं कि वो संस्कृत नहीं जानते हैं? तो ये जो बातें हैं, इन सब से पता चलता है कि या तो उनकी बात को ध्यान ही देना छोड़ दिया जाए, बिल्कुल अप्रमाण मान लिया जाए, और या तो फिर उनको अपनी योग्यता और अपने जो दावे हैं उनको जनता के सामने आकर के प्रमाणित कर देना चाहिए। हम कहना चाहेंगे, वो पुरी के शंकराचार्य जी को कहते हैं कि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। संस्कृत नहीं बोलते, कोई इच्छा से बोलता है? भाषा जो है वो विवक्षाधीन होती है। विवक्षा का मतलब होता है बोलने की इच्छा। हमको इच्छा होगी तो हम बोलेंगे, इच्छा नहीं होगी नहीं बोलेंगे। कोई हमको जबरदस्ती करेगा कि तुम यही बोलो? ये तो महाराष्ट्र के ठाकरे बंधु हो गए कि बोलना ही पड़ेगा। अरे भाषा जो है, भाषा का नियम है, वो विवक्षाधीन होती है। जो बोलना चाहता है वो बोलता है, जिसको नहीं इच्छा होती है नहीं बोलता है। कौन सा शब्द मैं बोलूंगा ये कोई हमको बताएगा? हम खुद बोलते हैं। जब हमको जिस शब्द की इच्छा होती है उस शब्द का उच्चारण अपने मुख से हम करते हैं। भाषाएं जो होती हैं वो विवक्षाधीन होती हैं, बोलने की इच्छा के अधीन होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो नहीं बोलते हैं उनकी इच्छा, लेकिन वो संस्कृत के विद्वान नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हम तो जहां तक हम देखिए, हमने पुरी के शंकराचार्य जी का भी प्रवचन सुना है, गंभीरता से सुना है, और इनका भी प्रवचन सुना है, और हम ये कह रहे हैं कि पुरी के शंकराचार्य जी इनसे बहुत बड़े विद्वान हैं।